नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हनु@स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की न्यूज़ है, हमारे एक मित्र राष्ट्र जापान से संबंधित है। जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में ये जापान के एक्स प्रधानमंत्री हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ये न्यूज़ आज इन्हीं से रिलेटेड है, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे भारत और जापान के संबंध क्या हैं आपस में, कैसे इनके व्यवहार हैं एक दूसरे के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जापान की पोजीशन क्या है, लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड मैप में। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हमारा प्यारा भारत, और उसमें मैंने डायरेक्शंस नोट दिखाई हुई हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो भारत के ईस्ट में चलने पर, भारत के पूर्व में चलने पर, उसके बाद आपको मैंने एक ग्रीन कलर का एरो बना हुआ है, वहाँ पे दो कंट्री हैं, एक नॉर्थ कोरिया एंड एक साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ठीक पूर्व में जापान लिखा हुआ है, जिसको मैंने नोट किया हुआ है एक लाइनिंग राउंड बना के। तो आप देख पा रहे होंगे जापान की पोजीशन कहाँ पे, मतलब चाइना के ठीक पूर्व में जापान की लोकेशन है। जापान मेनली 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिनके नाम है होकाइडो, होसू, शिकोकू एंड क्यूशू। ये 4 आइलैंड से मिलकर के जापान एक आइलैंड कंट्री है। तो अब बात करते हैं जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, शिंजो आबे, जिनके साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के एक घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1954 को शिंजुकू सिटी, टोक्यो, जापान में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो कि हाल ही में सुर्खियों में है, इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2022 को नारा सिटी, वेस्टर्न जापान में हुई। शिंजो आबे एक जापानी पॉलिटिशियन थे। 1993 में वो पहली बार सांसद बने। शिंजो आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। 2006 से 2007 तक आबे जी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे थे, और उसके बाद 2012 से 2020 तक आबे फिर से जापान के प्रधानमंत्री बने। जापान के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि एक सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले व्यक्तियों में शिंजो आबे का नाम शामिल है। शिंजो आबे अपने कार्यकाल के दौरान सबसे ज़्यादा बार भारत आए, लगभग 4 बार उन्होंने भारत का विजिट किया। सबसे पहले वो 2014 में, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब वो हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस की परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। लेकिन एक बहुत ही दुख की बात है कि इनका असैसिनेशन कर दिया गया है। जब एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो एक शख्स ने इनको गोलियां मार दी। अब इनकी मृत्यु के विषय में, जो कि आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, शिंजो आबे की हत्या कैसे हुई। शिंजो आबे एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी समय लगभग 11:30 बजे, जापानी टाइम के समय अनुसार देखा जाए तो 11:30 बजे, और भारतीय समय अनुसार देखा जाए तो लगभग सुबह 8 बजे, एक यामागामी तेत्सुआ नाम के व्यक्ति ने पीछे से आबे जी पर गोलियां चला दी, और आबे जी वहीं पर गिर पड़े। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और डॉक्टरों ने करीब 5 से 6 घंटे तक उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा सके, क्योंकि एक गोली जो उनके हार्ट के पास पहुंच चुकी थी, हार्ट के अंदर जा चुकी थी, और उसी समय उनको हार्ट अटैक के भी कुछ सिम्टम्स आए थे, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन, एक बहुत ही पावरफुल नेता का देहांत हो गया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक अति घनिष्ठ मित्र कहे जाते थे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शिंजो आबे की मौत एक न भरने वाली क्षति है मेरे लिए।
इसकी इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में एक दिन का शोक दिवस रखा था। अब वो शख्स जिसने शिंजो आबे जी पर गोलियां चलाई थी, आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे जैसे कि जापान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने उस शख्स को उधर ही दबोच लिया और उसको हिरासत में ले लिया गया है। अब बात करते हैं भारत और जापान के साथ आपस में संबंध कैसे थे। भारत और जापान के संबंध बहुत ही पुराने हैं लेकिन शिंजो आबे के जापान के प्रधानमंत्री बनने से तब से हमारे रिश्ते और ज़्यादा गहरे हुए हैं तथा भारत के साथ कई प्रोजेक्ट में साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि 2014 में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि रहे थे। भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन चलाने की नींव में आबे के कार्यकाल में रखी गई थी। इसके तहत दोनों देशों के बीच 2015 में समझौता हुआ। समझौते के तहत अहमदाबाद से मुंबई तक लगभग 508 किलोमीटर की डिस्टेंस तक बुलेट ट्रेन को डेवलप करने के लिए एक समझौता हुआ था जिसमें तकरीबन 1.1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने वाला था। इसके लिए भी जापान ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी। लगभग इस प्रोजेक्ट के 81% खर्चा 81% जितना इन्वेस्टमेंट है वो जापान सरकार की सहायता से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी भारत को देगी। लेकिन इसका जो इंटरेस्ट रहेगा वो भी बहुत ही नामात्र, मतलब 0.1% के इंटरेस्ट जिससे ये पैसा हमें चुकाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा समझौता है और इसमें भारत को एक बहुत ही अच्छा फेवर मिला हुआ है जापान से। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की। तो ये प्रोजेक्ट भी जापान के साथ मिलकर के पूरा किया जा रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के तहत क्वाड का निर्माण, जिसमें 4 देश शामिल हैं। जो क्वाड है जिसमें कि एक बहुत ही पावरफुल कंट्री अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये 4 देशों ने मिलकर एक क्वाड समिति की स्थापना करी है जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए हिंद महासागर में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो निर्माण करना, इसकी जो नींव रखी थी वो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ही रखी थी। इसके उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2021 को भारत ने एक्स प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अब ये बात करते हैं DMIC क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे करीब $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना है इस प्रोजेक्ट में। और ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर रेलवे लाइंस, हाईवेज, एयरवेज सारे डेवलप किए जाएंगे। और ये कहाँ से? दिल्ली से लेकर के मुंबई तक। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 1 2 3 लगभग 7 स्टेट्स को क्रॉस करता हुआ ये जो अपना कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। तो इस कॉरिडोर से इंडिया को बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। इंडिया की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो बढ़ेगी और जो आने जाने की सुविधाएं हैं, जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो रुकावटें होती हैं वो इससे बहुत हद तक हल हो जाएंगी। तो और दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में भी जापान ने बहुत सारे समझौते किए हुए हैं। उसके बाद हम बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश का एक काशी शहर है। काशी को भी एक जापान के क्योटो शहर की तरह डेवलप करने का ये भी एक समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी एक्स प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच हुआ था। तो कुल मिला के बात यह है कि जापान के साथ हमारे जो संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने जापान से हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट में सहायता मिल रही थी। तो आपको समझ में आ गई होगी आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या थी। जो मतलब जापान के एक्स प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जी, उनका असैसिनेशन हो गया है, मतलब उनकी हत्या कर दी गई है। और लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने हत्या करी थी उसकी उम्र करीब 40 से 41 साल थी और उसने ये बयान भी दिया था कि वो उनकी नीतियों से खुश नहीं थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। सुरक्षा एजेंसी उनकी जांच में लगी हुई है
और ये टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी मैंने वो दे दी है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गई होगी। चलिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल halu@study and share with your all friends। धन्यवाद।